भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अब आप सोच रहे होंगे आखिर हम अचानक से वीडियो की शुरुआत में हनुमान चालीसा क्यों पढ़ रहे हैं। दरअसल हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अब आप मंदिर में भगवान से नहीं बल्कि भूत से डरेंगे। मतलब कि जिस मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना के लिए आप जा रहे हैं, उस मंदिर में अगर आपको भूत दिख जाए तो क्या हो, ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि हम आपको दिखाने जा रहे हैं भारत का एक ऐसा मंदिर जहां पर भगवान का वास नहीं बल्कि भूत पिशाच का वास होता है। और भूत पिशाच जब लोग दिखते हैं तो उनकी हवा टाइट हो जाती है। और हो भी क्यों ना, जिस मंदिर में वो पूजा अर्चना के लिए जा रहे हैं उस मंदिर में भगवान न मिलकर आपको भूत प्रेत मिले, आत्माएं घूमते हुए मिले, बेशक वो आपको दिखाई ना दे लेकिन महसूस जरूर होंगी। लेकिन वो तो भगवान का नाम लेने से ही भागते हैं, क्योंकि भगवान की जगह भूत पिशाच ने ले रखी है। वाकई बड़ी हॉरर टाइप का मंदिर है ये, इसके बारे में तो जानना बनता है बॉस। वैसे आपने कभी पहले ऐसे मंदिर के बारे में सुना है? हमें तो नहीं लगता भूतों का मंदिर जहां लोग जाते ही थर थर कांप उठते हैं, और तो और वहां भगवान के नाम की जगह भूतों का नाम जपा जाता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में इस मंदिर के बारे में। देवभूमि हिमाचल के जिस कोने में आप जाते हो वहां एक प्रसिद्ध मंदिर आपको जरूर मिलेगा। इस मंदिर के बारे में कहानी प्रचलित है कि जिन्हें सुनकर बड़ी हैरानी होती है। ऐसे एक मंदिर के बारे में हम आपको बताते हैं आज, जहां आप जिंदा रहते नहीं आए तो मरने के बाद आना पड़ेगा। इस मंदिर में मौत के बाद फैसला लिया जाता है कि आपको स्वर्ग या नर्क मिलेगा क्या। अर्जी लगाने यूं तो हम सब कई मंदिरों में जाते हैं, लेकिन जरा सोचिए, क्या कोई मृत्यु के देवता यमराज के मंदिर जाना चाहेगा? जी हाँ, हिमाचल के चंबा में एक ऐसा ही मंदिर है जहाँ मन्नतों की अर्जियां नहीं लगती बल्कि मृत व्यक्तियों की आत्माओं का लेखा जोखा होता है। दावा है कि पूरे विश्व में यमराज का ऐसा कोई दूसरा मंदिर नहीं है। भारत में इकलौता मौत के देवता का मंदिर है ये, हिमाचल के चंबा जिले में स्थित मौत के देवता यमराज का मंदिर। इस मंदिर को भारत के इकलौते ऐसे मंदिर की उपाधि प्राप्त है जहां मौत के देवता यमराज की मूर्ति स्थापित है। यही नहीं, इस मंदिर को लेकर लोगों में इतना डर है कि यहां आने वाले पर्यटक मंदिर के अंदर नहीं जाते। अमूमन लोग बाहर से ही प्रणाम करके चले जाते हैं और उन्हें एक अजीब सी आभास होने लगती है, और तो और उनके मन में काफी डर भी बैठ जाता है। यमराज के इस मंदिर की स्थापना कब और कैसे हुई, इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं मिलती। मंदिर के जीर्णोद्धार के बारे में कहा जाता है कि चंबा रियासत के राजा ने 6ठी शताब्दी में कार्य करवाया था। हालांकि जिक्र पूरे मंदिर के बजाय केवल मंदिर की सीढ़ियों के जीर्णोद्धार का ही मिलता है। मान्यता है कि मरने के बाद हर किसी को यमराज के इस दरबार में जाना ही पड़ता है, फिर चाहे वो नास्तिक हो या फिर आस्तिक। कहा जाता है जब भी किसी की मृत्यु होती है तो यमराज के दूत आत्मा को सबसे पहले इस मंदिर में लेकर आते हैं। यहाँ उसके कर्मों का हिसाब किताब होता है। यमराज के इस मंदिर में आत्मा के कर्मों का पूरा लेखा जोखा चित्रगुप्त करते हैं। मंदिर परिसर में एक खाली कमरा है। मान्यता है कि यही चित्रगुप्त का कमरा है जहां पर वो मृत व्यक्ति की आत्माओं का हिसाब किताब करते हैं। इसके बाद दूत आत्मा को यमराज के कक्ष में लेकर जाते हैं। गरुड़ पुराण में भी यमराज के दरबार का जिक्र हुआ है। इसके बाद आत्मा को चित्रगुप्त के कमरे के सामने वाले कमरे में ले जाया जाता है जहां यमराज की अदालत लगती है, जिसमें कार्रवाई होती है, और तब इस बात का फैसला लिया जाता है कि व्यक्ति की आत्मा को स्वर्ग भेजा जाएगा या नर्क। कहा जाता है इस मंदिर में 4 अदृश्य द्वार हैं जो सोने, चांदी, तांबे और लोहे के बने हैं। यमराज का फैसला आने के बाद यमदूत आत्मा को कर्मों के अनुसार इन्हीं के द्वारों से स्वर्ग या नर्क में ले जाते हैं। गरुड़ पुराण में भी यमराज के दरबार में 4 दिशाओं में 4 द्वार का उल्लेख है। ये बिल्कुल इस मंदिर परिसर जैसा ही है, जैसा कि उसमें 4 दिशाओं में 4 द्वार के बारे में बताया गया है। मंदिर में भी 4 दिशाओं में 4 द्वार हैं। यही वजह है कि लोग इसे यमराज का मंदिर मानते हैं। इस मंदिर परिसर में चित्रगुप्त के कक्ष में आत्मा के उल्टे पैर भी दर्शाए गए हैं। यमराज के इस मंदिर में असमय मौत का शिकार हुए लोगों का पिंडदान भी किया जाता है। इसके अलावा इसी स्थान पर वैतरणी नदी भी है जहाँ पर गौदान किया जाता है। यही नहीं, मंदिर के भीतर एक धूना भी है जो सदियों से जलता आ रहा है। वो पहली बार कैसे और कब जलाया गया इस विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती। हालांकि ये 84 मंदिर भरमौर शहर के
केंद्र में स्थित है और यहाँ लगभग 1400 साल पहले बनाए गए मंदिरों के कारण यहाँ पर बहुत अधिक धार्मिक महत्व है। मंदिर परिसर के चारों ओर भ्रूमूर केंद्रों में लोगों का जीवन 84 मंदिर की परिधि में बनाए गए 84 मंदिरों के कारण नामित है। 84 नंबर हिंदी शब्द है। मणिमा हेद का सुंदर शिखर शैली मंदिर परिसर का केंद्र है। इस मंदिर को किसने और कब बनाया इस विषय में कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन इस मंदिर के टूटे हुए सीढ़ियों जीर्णोद्धार चंबा रियासत के राजा मेरू वर्मन ने 6ठी शताब्दी में कराया था। ये माना जाता है कि जब 84 सिद्ध कुरुक्षेत्र से आए थे, जो लोग मनमा शेद की यात्रा के लिए भरमौर से गुजर रहे थे, तो वे भरमौर की शांति के साथ प्यार में गिर गए और यहाँ पर ध्यान देने के लिए सुलभ हो गए। 84 मंदिर परिसर से जुड़ा एक और किस्सा है। ऐसा माना जाता है साहिल वर्मन के ब्रह्मपुरा के प्रवेश के कुछ समय बाद 84 योगियों ने इस जगह का दौरा किया। वे राजा के आतिथ्य से बड़े प्रसन्न थे। राजा के कोई संतान नहीं थी। तब योगियों ने राजन को वरदान दिया कि उसके यहाँ 10 पुत्रों का जन्म होगा। कुछ सालों बाद राजा के घर 10 बेटों और एक बेटी ने जन्म लिया। बेटी का नाम चंपावती रखा गया और चंपावती की नई राजधानी चंबा की पसंद की वजह से स्थापित किया गया। कहा जाता है भरमौर का 84 मंदिर इन 84 योगियों को समर्पित किया गया था। 84 मंदिर परिसर में 84 बड़े और छोटे मंदिर है। 84 भरमौर के केंद्र में एक विशाल स्तर का मैदान है, जहां ज्यादातर शिवलिंग के रूप में मंदिरों की आकाश गंगा मौजूद है। 84 मंदिर का दृश्य देखने लायक है। कहते हैं महाशिवरात्रि पर्व पर पाताल लोक में विराजमान भगवान शिव कैलाश को प्रस्थान करते हैं। इस यात्रा के दौरान शिव भगवान चंबा भरमौर स्थित सबसे प्राचीन 84 मंदिर में विश्राम करते हैं। उनके इस विश्राम को साकार रूप देने के लिए हर साल हजारों श्रद्धालु भरमौर के 84 मंदिर में जुटते हैं। साल में पहला मौका होता है जब रात के 4 पहर विशेष पूजा अर्चना चलती है और लगातार घंटियों का शोर समूचे भरमौर में सुनाई देता है। पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है या आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है, तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। इस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा ये केवल उनके कर्मों पर निर्भर होता है। आत्मा 17 दिन तक यात्रा करने के पश्चात 18वें दिन यमपुरी पहुंचती है। यमपुरी या यमलोक का उल्लेख गरुड़ पुराण और कठोपनिषद ग्रंथों में मिलता है। मृत्यु के 12 दिनों के बाद मानव की आत्मा यमलोक का सफर प्रारंभ करती है। पुराणों के अनुसार यमलोक को मृत्यु लोक के ऊपर दक्षिण में 86,000 योजन दूरी पर माना गया है। एक योजन में करीब 4 किलोमीटर होते हैं। वैसे दोस्तों, अगर कभी आपको मौका मिले इस मंदिर में जाने का, तो क्या आप जाना पसंद करेंगे? वैसे डरने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि इस मंदिर में पापों का लेखा जोखा होता है। सीधे और साफ अक्षरों में कहा जाए तो अगर आप सच्चे दिल के हैं तो जाना बनता है। वैसे कौन नहीं चाहेगा इस मंदिर में जाना और अपने पापों का प्रायश्चित करना, पर न मरने के बाद तो यहाँ जाना ही है। ऐसा हमने यहाँ पर मौजूद मंदिर और उसकी मान्यता बता रही है। खैर, हमें तो मंदिर काफी पसंद आया। आपकी क्या राय कमेंट में बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और हमारा इंतजार कीजिएगा। बाय बाय।